मुझे बताओ कि अभिषेक शर्मा आउट भी स्पिनर के हाथों ही हुआ है, तो स्पिनर पहले क्यों नहीं आउट कर पाए, या इन लोगों ने स्पिनर पहले लगाया क्यों नहीं? बिल्कुल, हम बात करें अगर जो कैप्टन है जो न्यूजीलैंड के, उन्होंने अपने बहुत मजे का एक वो लिखा हुआ है बायो में, पार्ट टाइम क्रिकेटर फुल टाइम गोल्फर। तो उन्होंने कल उस चीज को साबित किया कि वो सच में पार्ट टाइम क्रिकेटर ही हैं। और जिस तरह के उन्होंने डिसीजंस लिए, जिस तरह की फील्ड पोजीशंस थे, और जिस तरह की आप बात कर रही हैं प्लेइंग 11, आप इंडिया को देखें, अभी आप लोगों ने बात की कि अभिषेक को ड्रॉप नहीं किया गया, तो यानी आपको अपने प्लेयर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस था, तो आपने उनको इतने बड़े मैच में उतारा। और ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है। अभी अभिषेक आई गेस 22 या 23 के होंगे, यंग है, और अगर उनको इस मैच में अगर ड्रॉप कर दिया जाता तो आप देखिए उनका ओवरऑल कॉन्फिडेंस कितना शटर होता। इंडिया की टीम की बात यही अच्छी है कि वो फ्यूचर देखते हैं, वो लॉन्ग टर्म अप्रोचेस के साथ फैसले करते हैं। वो ये नहीं देखते कि एक सीरीज के लिए उस्मान तारिक को बुला ले जी, उस्मान खान को यूएई से बुला ले जी, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम तुम रिटायरमेंट ले लो, वापस ले लो, टूर्नामेंट खेलना है। वो ऐसे नहीं करते हैं। वो इतने बेधड़क और इतने कहते हैं ना कि ऐसे बेफजूल फैसले नहीं करते हैं, वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। तो आज देखिए उनके पास कंसेक्यूटिव 4 ट्रॉफीज हैं। इंडिया बिकम द फर्स्ट होस्ट नेशन टू विन द T20 टाइटल, और आल्सो द फर्स्ट नेशन टू डिफेंड अ टाइटल। मुझे नहीं लगता कि आज तक T20 क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी ने किसी टीम ने इतना शानदार परफॉर्म किया होगा। ये जो बात है कि मैच फिक्स था और वो बैट उनके ऐसे हैं, पिच ऐसी, ये सब नहीं, वैसे उनके बल्लों में अली भाई ऐसा क्या और हमारे बल्लों में ऐसा क्या नहीं है? मुझे ये समझा दें कि उनके बल्ले जो है चौके छक्के हर बॉल के ऊपर मारे जा रहे हैं, और हमारी मतलब सिंगल भी मुश्किल से आ रहा है, डॉट बॉल्स आ रही हैं। उनके बल्लों के अंदर कोई खसूसी लकड़ी इस्तेमाल की गई है? कुछ भी नहीं है। तो भाई हमारे बल्लों से क्यों चौके छक्के नहीं लग रहे? वैसे कोई प्रोपेगेंडा किसी ने करना तो वो नहीं, मैं ये बात कर रही हूँ कि हम लोग उस तरह से क्यों नहीं खेल रहे? ये बात करें ना कि हमारे प्लेयर्स नहीं वैसा खेल रहे। न्यूजीलैंड के बल्लों में क्या था जो उन्होंने अफ्रीका के खिलाफ चेज किया? उसमें कुछ था उनके बल्लों में? साउथ अफ्रीका इंडिया को हराया उसने ग्रुप स्टेज में। उनके बल्लों में क्या लगा था? समझ रही हैं? मकसद ये है बात करने का, ये सब हमें अफलातूनी बातें होती हैं। इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये बातें तब होने लग जाती जब हम लोग हार जाए ना, और फिर हम ये अपनी हार की भड़ास निकालने के लिए बात, हार की भड़ास निकालने के लिए ये नहीं करना चाहिए। उनकी प्रोफेशनल सबको नजर आ रहा है, पूरी दुनिया में सब देख रहे हैं इस चीज को। इंडिया की क्रिकेट 15-20 साल के लिए सिक्योर है। तो जो लोग अपने कम से कम 15-20 साल का टैलेंट बिठा सकते हैं, तो आप कैसे तो कर सकते हैं कि उनके जो रिसेंट वाले प्लेयर्स हैं उनको। संजू सैमसन की अगर बात करें तो 2013 के अंदर आईपीएल में उन्होंने इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड जीता। 11 साल उसने वेट किया। 11 साल, क्योंकि उस टाइम एमएस धोनी जो थे वो टीम का पार्ट थे, क्योंकि वो विकेट कीपर बैट्समैन है। फिर जब एमएस धोनी रिटायर हुए तो उसके बाद ऋषभ पंत आ गए। ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ, वो गायब हो गए थे 2-3 साल के लिए क्रिकेट से। उसके बाद केएल राहुल जो थे वो करते होते थे विकेट कीपिंग। तो संजू सैमसन पार्ट थे टीम का। 2024 वर्ल्ड कप जो इंडिया ने विन किया अंडर रोहित शर्मा कैप्टन से, विराट कोहली, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत इस टीम का हिस्सा नहीं थे। 2026 वाले जो आज इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, उसमें ये 3 मेन उनके बैट्समैन, टॉप ऑर्डर बिल्कुल चेंज था इस दफा उनकी टीम में। तो आप देखें हमारे यहाँ ऐसा हो सकता है। अभी आपने बाबर को एक सीरीज के अंदर हमने ड्रॉप किया है, तो क्या आपको लग रहा है कि हम बांग्लादेश में जाके ये सीरीज जीत पाएंगे? जीतेंगे हम सीरीज? वो तो जब शुरू होगी फिर देखेंगे। बांग्लादेश ने अपने बैकयार्ड में बुला के ऑस्ट्रेलिया तक को हराया है। चलें, वो अच्छा अली, मुझे ये बताएं कि हम लोगों ने भी बात की ऑर्डर की, प्लेइंग ऑर्डर की। अब ईशान किशन की जगह हम लोगों ने खिलाया संजू। हमने नहीं खिलाया, इंडियंस ने खिलाया संजू। ईशान किशन के नंबर के ऊपर संजू आ गया, ईशान को 1 डाउन ले आए। बल्कि कल वाले मैच के अंदर भी हम लोगों ने देखा इन लोगों ने चेंजेस की, ऊपर नीचे ये लोग नंबर्स करते रहे। लेकिन हमारे यहाँ करते हैं कि 3 वाले को 4 पे ले जाएं, या ओपनर को हम लोग 1 डाउन भी ले जाएं तो कहते हैं कि भाई हमारी फॉर्म खराब होगी, हमारा नंबर ले लिया गया इसलिए हम लोग स्कोर नहीं कर पा रहे। तो ये क्या इतना ज्यादा इम्पैक्ट करता है? ये बहाने होते हैं असल में। जो प्लेयर है वो तो किसी भी नंबर पे परफॉर्म कर सकता है। बैट्समैन हो, हाँ, जो खिलाड़ी है, जो बैटर है, उसको तो किसी नंबर की होती नहीं है। और ये इंडिया प्रूव कर रहा है इस चीज को, आज से नहीं कर रहा, काफी देर से हम देख रहे हैं। उसके अलावा दूसरी टीमों में भी हम देखते हैं, साउथ अफ्रीका में भी देखा है हमने, उसमें भी उन्होंने अपने बैटिंग लाइन में चेंजिंग की। उसके बाद क्या कहते हैं श्रीलंका में भी ये चीज देखी। उनका एक मैच था, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के साथ था। अच्छा तो ये नंबर चेंज करना कोई मेरे ख्याल में इतना जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक है, अब कंडीशंस उसमें मैटर करती हैं। लेफ्टी राइटी आजकल एक बड़ा डिस्कस होता है, मतलब स्पिनर लगा है या क्या कहते हैं बाउंस आ रहा है या नहीं आ रहा, वो फिर उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि यार चलो हाँ हम इसको भेज देते हैं। ये जैसे आगा ने एक बड़ा बुरा सा एक्सक्यूज दिया था एशिया कप के बाद, जब उससे सवाल हुआ गया आपने अच्छा
तो ये जो बात कर दी जाती है ना जी कि हमारा नंबर तब्दील हुआ, हम नहीं खेल हाँ सकते, जी। ये फजूल बात है, इंतहाई फजूल बात। अगर आप खिलाड़ी हैं तो सर आपको परफॉर्म करना है, आप किसी भी नंबर पे कर सकते हैं। नहीं कर सकते, नहीं, अगर आप में वो एबिलिटी नहीं है, और यही होती है ना चीज, आपका एक्सपीरियंस उसी चीज को ही कहते हैं ना, आपका तजुर्बा वही चीज है, असल प्रोफेशनलिज्म वही चीज है कि जो सिचुएशन के हिसाब से आप डील करते हैं, हैंडल करते हैं। अब वहां पर आप बस जिद होकर बैठ जाएंगे, नहीं जी मैं मुझे तो वही नंबर हाँ, चाहिए भाई, ये मैं तो गलत उसी है। नंबर पे खेल सकता हूँ, उसके अलावा नहीं। और फिर हारने के बाद अगर ये बात की जाए कि यार उस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस, अब सूर्य कुमार यादव की आप बात कर लें, फारिग थी ना उसकी परफॉर्मेंस इंडिविजुअली, कुछ भी तो नहीं था उसका, कल भी वो 0 पे आउट हो गया, फाइनल मैच था। बिल्कुल। अब वो कह दे आगे जी मेरा नंबर चेंज है, या कोई उसका पीआर टीम पीछे बैठी एवं सोशल मीडिया पे लग जाए जी कि उसका नंबर चेंज किया, वो हाँ जी। ये कितनी, कोई ऐसी सुनने में कभी नहीं आएगा मतलब किसी के इन बारे में। लोगों को ये international- सारे मसाइल यहाँ पे आते हैं, ये सिर्फ पीसीटी से मंसूब है ये सारे। नहीं, इनको अली भाई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खिलाने लेकर जा रहे हैं, और हर तरह से हर कंडीशन के लिए इनको रेडी कर रहे हैं, तो ही ये लोग इतने बड़े लेवल के ऊपर गलत खेलेंगे कर रहे हैं ना, वो तो फिर वहां पे बात जाके वहीं पर इतना आ जाती है। लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं, और ऐसे मौसमी बैट्समैन बन जाते हैं कि भाई नहीं मेरा तो तीसरा नंबर है, मैंने नहीं, सारी वो जिंदगी बैट्समैन तीसरे है नंबर ही के लिए नहीं। खेला अब है। क्या मसला था बाबर और रिजवान का, बिल्कुल नंबर का ही मसला था ना। नंबर का मसला था। मुझे आप बताएं, अब पीएसएल आ रहा है, यहाँ पे फखर जमान भी ओपनिंग करेगा, बाबर भी करेगा, रिजवान भी ओपन करेगा, बैद नहीं, वो क्या कहते हैं उस्मान खान भी ओपनिंग पे आ जाए, मतलब बात कर रहा हूँ, ये सारे ओपनर्स के वहाँ पे मिल जाएंगे। साहिबजादा फरहान भी साइन भी ओपन ओपन, करेगा, वो हारिस वो भी ओपन करेगा वही ना, अगर साहिब- बाबर ने उसको अलाउ किया तो, क्योंकि वो अच्छा। बाबर की आई थिंक, क्योंकि नहीं सॉरी बाबर तो मेरे ख्याल नहीं, में बाबर है ना जल्मी में बाबर अभी। जल्मी में है, हाँ तो ठीक है, फिर वो साइन नहीं है, साइन साइन हैदराबाद। साइन रिलीज हुआ है, ठीक है, हाँ वो हैदराबाद में। तो अब हारिस भी वहां पे करेगा। मसला ये है कि ये ना अब क्या कहते हैं, इनमें ये चीज पाई जाती ओपनर है, 11 फॉर्मेट है ना छोटा है, 20 ओवर है, 6 ओवर का दायरा है। अब उन्हें पता है, असल में मुझे पता मेरी कमजोरी क्या है, इन्हें भी पता है कमजोरी क्या है, ये दायरे से आगे गेंद मार ही नहीं सकते। एग्जैक्टली, दायरा जब खुला है ना तो ये कैच आउट हो जाए। और ये वन डायमेंशनल प्लेयर है, इनको सिर्फ लेग पे जो बाहर बॉल होगा, बस हर बॉल को इनके लेग पास पे एक एक लिए वैरायटी जाते है, हैं। एक एक इनकी वो क्या कहते हैं उसे, खसूसी एक शॉट है इनके पास, ठीक है, shot। सबकी मतलब बात कर variations रहा हूं, नहीं है इनके पास। सबकी बात कर रहा हूँ। और ये इन्हें पता है कि हम दायरे में खेल सकते हैं, और दायरे में भी चले आप खेल लें, लेकिन आप दायरे में खेलते किस तरह है, ये भी एक चीज है। आप किस स्ट्राइक रेट से दायरे में खेल रहे हैं। साहिबजादा फरहान ने नो डाउट रन्स किए हैं, लेकिन मैं मैं उससे उस तरह मुतमिन नहीं हूँ जिस तरह मतलब मैंने देखा है कि लेकिन अली भाई बाकियों के देखें, मुकाबले में फिर सैमसन थोड़ा खेल रहा है जिस तरह, नजर आता है। अच्छा अभिषेक नहीं खेलेगा तो पता चलता है कि यार ये हाँ जी, कल अच्छे वाला से मैच कैसे देख खेला। लें, हाँ जी। और उसके बाद आप साइफर्ट को देखें, कीविस था वो, मार्करम को देखें, और बटलर तो ठीक है, उसके साथ बैड लग रहा है कि वो चला ही नहीं है, लेकिन आप उसके अलावा उसको देखें दायरे में जब वो खेल रहा, मतलब दायरे का एक पूरा अलग क्रिकेट है ना, आपने उसको कैच करना है 6 ओवर्स में, तो इनमें वो एबिलिटी नहीं है बेसिकली। अब ये रन्स करने के लिए इनको सर्कल मिल जाता है, ये हिट करते हैं, चूंकि इनकी बेचारों की बैड लक है, पता नहीं खुराक का मसला है या वो नीयत का मसला है, अच्छा, वो नीयत छक्का का नहीं ऋषभ होता। लेना